तो ऐश के जुनून की फाइनली आपको लास्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड होगा क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड काफी मजे की थी, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब ड्रामे का एंड कैसे होगा, किस तरीके से यहां पर राहिम सबको मजा चखाएगा, एमन के साथ नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला, और सबसे बढ़ के इस ड्रामे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो आपको लर्न करनी चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर रमजान सेल चल रही है, 50% ऑफ पर लगा है ऑलमोस्ट सभी कुछ, नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हमारा जो राहिम है ना, वो फुल टाइम एक्शन में आ गया, और उससे भी ज्यादा एक्शन में आई है हमारी एमन, जो बहुत ही अच्छे से आंसर कर रही है। सबसे पहले तो शेरोज का एमन का वो जो सीन था, जहां पर वो उसको बताती है कि भैया अगर वो अपना मुंह खोल देगी तो वो 1 मिनट में सबके सामने नंगा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पर हमारे शेरोज की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब मुझे ना यकीन हो गया कि ये बंदा बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ने वाला है, क्योंकि शुजा ने इस ड्रामे के अंदर कमाल कर दिया। लुक्स भी अच्छे हैं और एक्टिंग भी बहुत सुपर्ब है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि मतलब एक बात तो कन्फर्म हो जाएगी शेरोज को कि चाहे कुछ भी हो, ये घी अब सीधी उंगली से तो नहीं निकलेगा, मुझे कुछ बड़ा कांड करना होगा। वो अपनी माँ के पास जाएगा और माँ को जाकर कहेगा कि मैं इस लड़की का काम तमाम करना चाहता हूँ, मैं इसको जान से ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे इनफैक्ट तब ही कर देना चाहिए था। तो माँ आगे से जिस तरीके से कह रही ना इसको कि तुम हो क्या, क्रिमिनल हो। बंदा पूछे अभी भी तुझे यकीन नहीं इस बात का कि तेरा बेटा क्रिमिनल माइंडसेट रखता है। यहाँ पर पहले एक लड़की को जान से मार के अपनी तरफ से फेंक आया था, इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट और क्या होगा, जो तुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो बात बात पे दूसरों को ख़त्म करने की बात करता है। तो ये चीज़ माँ को क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि माँ ने उसका ऐसा रास्ता बनाया है कि बेटे को ऐसी दलदल में धकेल दिया कि अब वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में जब वो पूरा प्लान कर लेगा, सबसे पहले तो अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाएगा जिन दोस्तों ने इसको फ़ोन करके ये कहा कि भैया तेरा भाई आया था और आकर हमें इस तरह से कहकर गया है कि पुलिस के अंदर हमने जाकर ये बयान देना है। उनको दोबारा से लेकर जाएगा उसी बीच के पास और वहाँ पर जाकर कहेगा कि यहीं पर खड़े रहो, मेरा इंतज़ार करना, और मैं अभी उस एमन को ठिकाने लगा के वापस ला रहा हूँ और हम उसको यहीं पर दफनाएंगे। मतलब कहने का ये है कि इट साउंड्स लाइक कि जैसे ये किसी कराची शहर में नहीं बल्कि जंगल में रहता है और वहाँ पर कोई भी आसपास देखने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब ये लड़का आएगा घर में और आकर एमन के साथ फिर से बदतमीजी करेगा, उसके मुंह पे हाथ रखेगा और सबसे बढ़ के जब उसे जान से मारने की कोशिश करेगा, या मान लो उसके साथ कुछ पहले गलत करने के, तो इसी सिनेरियो में हमारा राहिम जो है वो एंटर होगा और वो देखते साथ ही शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब लाइक कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में दोनों को पाएगा, इन सेंस के जहाँ पर उसने उसको हक किया हुआ है, या वो समझ नहीं पाएगा ना एकदम से कि क्या हो रहा है। तो वो एमन से पूछेगा कि ये बंदा इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रहा है, और एमन बजाय आगे से ये कहने के कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है या मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था या व्हाटएवर, वो फिर से बोंगी मारेगी कि मतलब आएँ बाएँ शाएँ, जिसकी वजह से हमारे राहिम को गुस्सा आएगा। राहिम बहुत ही ज़्यादा चीख कर उससे पूछेगा कि बकवास बंद करो, मुझे सच बताओ कि क्या हो रहा था। वो फिर भी जब सही से नहीं बोलेगी तो आगे से अपना हाथ उठाकर जैसे उसको मारने की कोशिश करेगा राहिम। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो फिर वो मुंह से बोलेगी, जिसके बाद यहाँ पर हमारा राहिम ठीक ठाक जो है वो शेरोज़ की फैंटी लगाएगा। शेरोज़ भी आगे से फाइट तो करेगा, बट राहिम को इस पॉइंट पर दिखाया गया कि जैसे शायद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद जब पिस्टल उसकी तरफ होवर करेगा तो हमारा जो शुजा है, सॉरी जो शेरोज़ है, वो मरना तो नहीं चाहता, बट फिर सबके सामने बोल देगा कि किस तरीके से उसने उसे जान से मारने की कोशिश की या फिर से उसको दोबारा से फेंकना चाह रहा था। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली एमन के सामने आएगी कि हाँ कैसे उसने ही उसके साथ गलत किया। मतलब यह खुल जाएगा एमन के सामने कि हाँ भाई एमन जानती तो थी पहले, लेकिन अब शेरोज़ भी, सॉरी जो राहिम है वो भी जानता है। अब इसके बाद आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाई जाएगी कि वो अपने भाई से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि भाई के हाथ में ऑब्वियसली पिस्टल है, और ऐसी कंडीशन में भाई उसको दफा करेगा कमरे से बाहर, और वो एमन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होगा। एमन उससे सॉरी करेगी कि मतलब वो इस बात के ऊपर पर्दा रखती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शेरोज़ जो है वो उसको कोई नुकसान पहुँचाए।
आपको दिखाया जाएगा इसके बाद क्या होगा कि वो जो दोस्त होंगे इस शेरोज़ के वो कहीं भाग जाएंगे। ऑब्वियसली वो वहाँ पर सारी रात बीच पे खड़े होकर इंतज़ार तो नहीं करने वाले। जब वो भागेंगे तो सबसे पहले दिखाया ये जाएगा कि मतलब हमारा ये जो शेरोज़ है वो पुलिस से पूछेगा कि क्या उन्होंने इसके दोस्त के अपार्टमेंट में छापा मार के उनको पकड़ने की कोशिश की है। तो वो कहेंगे कि हम उनके अपार्टमेंट में गए थे, वहाँ पर वो नहीं थे। उसके बाद शेरोज़ कहेगा कि अगर तुम लोगों ने अब उसको तलाश ना किया तो तुम सबके खिलाफ मैं गवाही दूंगा कि तुम भी इस केस में मिले हुए हो। यानी कि पुलिस को भी सही डंडा देगा, जिसके बाद डेफिनेटली पुलिस भी छानबीन करेगी, देखेगी कि दोस्त कहाँ पर हैं। सबसे बढ़ के जब दोस्त नहीं मिलेंगे तो सारी की सारी वो जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो चला देगा मीडिया के सामने या फिर लोगों के सामने या फिर सोशल मीडिया पर, या फिर वो बताएगा अपने बाप को। अब बाप को जब वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाएगा ना तो बाप मतलब शौक तो काफ़ी होगा, बट शेरोज़ कहेगा कि बाबा मैं आपको ये बताना चाहता था कि भाई जो है ना वो मेरे दोस्तों के पीछे बड़ी देर से पड़े हुए हैं और उनको बंदूक की बेस पर जाकर ये सारी रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं। अब पुलिस को जब वो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो पुलिस अपनी जब स्पीड थोड़ी सी तेज़ करेगी तो वो एक्चुअली में उनके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेगी और दोस्त जो है ना फिर पहले तो जेल में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा शेरोज़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है वो ये कि जो जमाल है ना वो बाहर आकर डेफिनेटली फट पड़ेगा, सबको बताएगा चीख चीख के, क्योंकि राहिम उसको बताएगा कि भैया एक्चुअली में कौन कल्प्रिट था। और ये बात मतलब शुरू में वो यकीन नहीं करेगा, बट एमन चूंकि साथ में होगी तो एमन भी उसको बताएगी कि मैंने खुद सुना है और इनफैक्ट मुझे सब कुछ याद भी आ गया है कि शेरोज़ ने वो सारी हरकत की थी। जिसके बाद जमाल विल बी वेरी कॉन्फिडेंट और वो फिर अपना बयान देगा, जिसके बाद आफिया और शेरोज़ एक दफ़ा हिल जाएंगे। यहाँ पर पुलिस डेफिनेटली शेरोज़ को पकड़ने के लिए आएगी, लेकिन बाप जो है ना ऐसे में हो सकता है कि काफ़ी अजीब कंडीशन में हो, से कुछ समझ ना आए कि क्या हो रहा है। शेरोज़ को इस पॉइंट पर अंदर लेकर जा रहे होंगे बट केस अभी भी इतना मजबूत नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो जमाल है उसने पहले कुछ और बयान दिया था, अब कुछ और। तो ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि वो तो बंदा किसी के भी पैसों पे बिक सकता है और पहले उसको पैसे देकर ये करवा लिया, तो अब करवाना कौन सा को मुश्किल काम था। कहानी के अंदर सबसे बड़ा मज़ा तब आएगा जब शेरोज़ फ़िलहाल जेल में ही होगा और ये सब कुछ मतलब आफिया और उसका भाई भी हो सकता है कि बचाने की कोशिश करे इस पॉइंट पर। लेकिन जिस टाइम शमसी आकर ये गवाही देगा, जिसको पकड़वाया है, वो बताएगा अदालत में कि बेसिकली आफिया मैम ने और शेरोज़ ने मुझे ये सुपारी दी थी कि मैं जान से मार दूँ, तो वहाँ पर अदालत जो है ना मतलब वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होगी। लेकिन फिर लास्ट में जाकर आपको जो गवाही देते हुए दिखाया जाएगा वो इस आफिया का भाई ही आकर सबके सामने बताएगा कि किस तरीके से उसकी अपनी बहन जो है वो उससे इलीगल काम करवाती रही है। जमाल का कोई कसूर नहीं था, शेरोज़ का राहिम का कोई कसूर नहीं था, इस सब के पीछे शेरोज़ था और शेरोज़ को वो अभी से नहीं बड़ी देर से बचाता आ रहा है। बट आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि जब उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए तो उसका भाई ही ये गवाही देगा, जिसके बाद यहाँ पर केस इतना मजबूत कि मतलब यहाँ पर हमारे शेरोज़ को ज़िंदगी भर के लिए जेल में अब सड़ना पड़ेगा और इस तरीके से शेरोज़ का एंड दिखाया जाएगा। रही बात माहीन की, तो वो तो आपने एंड उसका लेटेस्ट एपिसोड में देख लिया कि वो यहाँ पर अपना नेकलेस देकर जा रही थी, लेकिन हमारी एमन इतनी अच्छी कि उसने कहा कि नहीं बीबी तू ये नेकलेस भी ले, बस यहाँ से चली जा। उसके बाद आपको दिखाया गया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे सीन्स कुछ थे, लेकिन हमारे ये जो शेरोज़ मियाँ है इसने अच्छा खासा ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट अब बढ़ा देना है और लास्ट 2 एपिसोड्स आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले सेकंड लास्ट एपिसोड दिखाई जाएगी, उसके बाद लास्ट एपिसोड और फिर ड्रामे को इस तरीके से कंक्लूड कर दिया जाएगा। ड्रामा ओवरऑल स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी इसकी, उसके बाद मिड में आके अच्छा खासा बोर हुआ क्योंकि हमारी एमन के वही फजूल ऐशा वाले सीन जो दिखाए गए थे आपको हब्स ड्रामे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे। और तो और यहाँ पर मेरे ख्याल से इस ड्रामे को दरमियान से सेंटर से बोर बनाने में जो बहुत ही बड़ा रोल था ना वो उशना शाह का था, क्योंकि उसकी एक्टिंग वही फजूल थी और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो उसको स्क्रिप्ट दिया गया था वो भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। राहिम का कैरेक्टर शुरू से बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन लास्ट में आकर एकदम से सारे काम करके उसने सबके सामने सच्चा अपने आप को कर लिया। आपको दिखाया जाएगा कि इस सब के बाद जब सारी सच्चाई आ जाएगी अली नवाज़ के सामने तो वो डेफिनेटली, बच्चा तो जेल में चला गया उसका शेरोज़, यहाँ पर अपनी बेगम को भी चलता करेगा और आपको ये सीन बहुत ही देखकर मज़ा आएगा जहाँ पर ये जो औरत अभी लेटेस्ट एपिसोड में एमन की फुप्पो या खाला जो भी आई थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, अब टोटली अपना पूरा का पूरा घर उसके हैंड ओवर करके जा रही है। क्योंकि भैया आप चाहे किसी के भी घर में रहो, चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो आपसे वो सब कुछ छुड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती। ड्रामा जो है वो लास्ट में जाकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब ये जो एमन ने एक दफ़ा फिर से भरम रखा, अगर ये ना रखते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता,
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतलब इस पॉइंट पर भी हमारा जो राहिम है वो अपना हाथ उठाए या उठाने की कोशिश करे। एमन और राहिम की जो लव स्टोरी है वो बड़ी अच्छी है, बट टीजर्स में हमें कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शायद राहिम भी आगे जाके नेगेटिव हो जाएगा, बट थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल ड्रामा अच्छा है, बेहतर है, मिड में काफ़ी बोरिंग है, स्टार्टिंग अच्छी है, एंड ड्रामे का अच्छा होगा और ख़ास तौर पे इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड है वो अब बिल्कुल करीब है। मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा आप लोगों से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार मैं रिव्यूज़ क्यों नहीं आजकल इतने डाल रहा, मतलब काफ़ी स्लो स्पीड हुई हुई है। तो यार एक तो हर साल रमज़ान में वैसे भी स्पीड स्लो हो जाती है। इस साल तो खैर रमज़ान से एक हफ़्ता पहले ही हो रही है क्योंकि ड्रामे इतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं। जो आ रहे हैं उनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब क्या एक ही चीज़ बार बार दिखाई जा रहे हैं, मतलब सेम टॉफ़ी है, सिर्फ रैपर चेंज है और इस वजह से वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ जो उनसे भी न्यू ड्रामास रिलीज़ होंगे उनमें से जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे उसके ऊपर हम डेफिनेटली रिव्यूज़ करेंगे। उसके अलावा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, बस थोड़ा सा काम ज़रा स्लो ज़रूर हो सकता है, बट आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे से आ रहा है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा द बोल्ड कपल का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।